आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। आज की इस वीडियो में आप सभी एएनएम के कैंडिडेट को मैं कौन कौन से चीज़ आज एकदम क्लियर कर दूंगा जहां से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। पहला वह हम जो है चाइल्ड के बारे में, चाइल्ड हेल्थ के बारे में, जो सुचर्स होता है ना, जो सुचर्स होता है, जो सीवन रेखा होता है, जिसको कपाल में ज्वाइंट को हम लोग सुचर्स बोलते हैं बच्चे में, तो उस सुचर को देखेंगे कि किन दो हड्डियों के बीच कौन सा सुचर्स बनता है। तो सुचर्स के बारे में क्लियर करेंगे। आगे हम यहाँ पे देखेंगे माय डियर, वो हम देखेंगे डायमीटर के बारे में कि कौन से जो है कपाल में कौन सा डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है खोपड़ी के हिस्से का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में कि कितने प्रकार का होता है, कौन सा जो है पेल्विस बेस्ट होता है एक फीमेल के प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद जो है आपके लिए मैं बहुत ही शानदार यहाँ पे टॉपिक लाया हूँ, देखेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ डाउट क्लियर हो जाएंगे जो इससे पहले आपको डाउट बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है कि 1 से 2 दिन मात्र आपके पास समय है। जिनका 5 तारीख का एग्ज़ाम है उनके पास 1 से 2 दिन समय है। जितना हो सके, जो भी टॉपिक हो सके आप पढ़ लीजिए, अपने थ्योरी से लेकर MCQ तक, समझ गए। बाकी मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट वो करा ही रहे हैं और MCQ आ भी रहा है, तो आपको यहाँ भी पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है, जिससे आपका कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं माय डियर। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको चित्र में भी दिखाएंगे, जैसे यह खोपड़ी हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके ज्वाइंट जो है आपके बनते हैं मस्तिष्क में, स्कल खोपड़ी में। तो ये जो ज्वाइंट होता है, जैसे ए हड्डी हो गया, ए हड्डी हो गया, ए हड्डी हो गया, ए हड्डी हो गया, और इन हड्डी, ए प्लेट नुमा जो हड्डी है इसके बीच में ज्वाइंट बनता है जो ए हड्डी को और ए हड्डी को आपस में जोड़ता है। तो ये जो जोड़ने वाला हो गया, या फिर ए हड्डी और ए हड्डी के बीच में जो ये ज्वाइंट है, तो यही सुचर्स होता है। जो खोपड़ी में जो ज्वाइंट होता है बच्चे का, उसी को हम लोग सुचर्स कहते हैं। ठीक है, सुचर्स मतलब सीवन रेखा कहते हैं, समझ गए। तो माय डियर, आपको देखिए, जो आपको यहाँ पे कुछ निम्नलिखित जो है आपको मैं सुचर्स बताने जा रहा हूँ। 4 सुचर्स बताएंगे, चारों किसके किसके बीच में होता है आप लोग ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए। आपके एग्जाम में कोई भी पूछ देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे सेजाइटल सेचूर है, जो सेजाइटल जो सुचर होता है, जो सेजाइटल सीवन है, यह जो है 2 बोन, पेराइटल बोन, दोनों पेराइटल बोन फिगर में भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा कि कौन कहाँ होता है। सेजाइटल बोन, सेजाइटल सिचुअर्स जो है किसके बीच में होगा, तो दोनों जो पेराइटल्स बोन होगा उसके बीच में आपके सेजाइटल होता है। ठीक है, सेजाइटल पेराइटल, सेजाइटल से पेराइटल, सेजाइटल सुचर है तो पेराइटल, दोनों पेराइटल बोन के बीच में आपका सेजाइटल सुचर होता है। ठीक है, फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल बोन कहने का मतलब है कि दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच में जो है आपको फ्रंटल सेचूर पाया जाता है। मतलब दोनों फ्रंटल जो हड्डियां हैं उनके बीच में आपके फ्रंटल सुचर पाया जाता है। तो फ्रंटल सुचर, सेजाइटल सुचर याद हो गया, सेजाइटल पेराइटल, सेजाइटल सुचर दोनों पेराइटल बोन के बीच, फ्रंटल सुचर दोनों फ्रंटल बोन्स के बीच। ठीक है, बच गया 2, कोरोनल सुचर और लेम्बॉयड सुचर। तो कोरोनल सुचर जो होता है आपके, यह एक फ्रंटल और एक पेराइटल के बीच में जो है आपके कोरोनल होता है। ठीक है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि एक फ्रंटल अस्थि और एक पेराइटल अस्थि के बीच में जो है कोरोनल सुचर्स होता है। ठीक है, फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल सुचर्स होता है, समझ गए। आगे है लेम्बॉयड सुचर। लेम्बॉयडल जो सुचर है यह आपके किसके किसके बीच, तो यह जो है सीवन रेखा की दोनों तरफ, लंबॉयड जो है दोनों तरफ होता है, पेराइटल अस्थियों को ऑसिपिटल अस्थि से जोड़ता है। ठीक है, यानी यह पेराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच में आपके लंबॉयड होगा। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रिपीट करते हैं। सेजाइटल किसके बीच, तो दोनों पेराइटल के बीच आपका सेजाइटल सुचर। ठीक है, फ्रंटल सुचर दोनों फ्रंटल के बीच में जो है आपके जो है फ्रंटल सुचर होगा। ठीक है, दोनों फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सुचर होगा। कोरोनल सुचर की बात करेगा तो यह जो है फ्रंटल और पेराइटल को अलग करता है, तो यह कोरोनल सुचर होता है। और रही चौथा की बात, तो चौथा जो लंबॉयड सुचर है यह पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में आपके लंबॉयड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा तो आपके आसानी से याद हो जाएगा। अब इसी चीज़ को फिगर में चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्या है। तो जैसे आपके सामने में यहाँ पे फिगर है, मैंने क्या बताया,
कि दोनों पेराइटल बोन के बीच में जो सुचर होता है वह सुचर आपका क्या होता है, दोनों पेराइटल के बीच में जो सुचर बनता है, देखिए ए वाला जो व्हाइट एरिया पूरा देख रहे हैं ये पेराइटल बोन है और यह भी आपके पेराइटल बोन है पूरे व्हाइट वाला, समझ गए। तो ये पेराइटल बोन और ये भी पेराइटल बोन, ये भी पेराइटल बोन। तो हम देखें कि दोनों पेराइटल के बीच में सेजाइटल, तो ये वाला जो आपका सुचर है जो इसको और इसको जोड़ रहा है, तो ये सुचर जो ज्वाइंट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेजाइटल ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है, सेजाइटल सुचर कहेंगे। यहाँ पे है ना सेजाइटल सुचर, इसको सेजाइटल सुचर माना गया है। तो ये सेजाइटल सुचर हो गया दोनों पेराइटल के बीच में, समझ गए। आगे देख लीजिए, एक एक चीज़ों को समझना है, टेंशन नहीं लेना है। अब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, अभी पढ़ाया कि दोनों फ्रंटल के बीच में जो है आपके फ्रंटल सुचर होता है। तो देखिए ये भी आपका फ्रंटल बोन है और ये भी फ्रंटल बोन है, सामने वाला, ठीक है ना, सामने वाला। तो जो खोपड़ी के सामने वाला जो हिस्सा है तो उससे फ्रंटल बोन होता है, ठीक है ना। और ये दोनों फ्रंटल के बीच में जो ये सुचर बन रहा है तो यही इसे हम लोग फ्रंटल सुचर कहते हैं, ठीक है, फ्रंटल सुचर कहते हैं, समझ गए। तो यही चीज़ें हैं। अब आ गया बातें कोरोनल सुचर। तो हम लोग कोरोनल सुचर देखे हैं कि एफ और पी के बीच में सी कोरोनल बनाएगा, यानी एक फ्रंटल और एक पेराइटल के बीच में आपका कोरोनल सुचर बनाता है। अभी ऊपर देखें, ठीक है, देखें ना, मैं आपको और दिखा दूं कि फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल है, कोरोनल। तो मैंने अभी कोरोनल पढ़ा कि एक फ्रंटल और एक पेराइटल के बीच में आपका कोरोनल सुचर है ना, कोरोनल। तो वही चीज़ें को तो अभी देखें, लंबवाइड सुचर किसके, पेराइटल और ऑसिपिटल, यानी पी और सी, पी और ओ के बीच में आपके लंबवाइड, ठीक है ना, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में लंबवाइड। तो चलिए देखते हैं पी और ओ के बीच में ए। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया कि लंबवाइड सुचर यानी पी और ओ, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में लंबवाइड सुचर होगा। अब ये कहाँ है देख लीजिए, पी मतलब पेराइटल, आपको पता है पेराइटल, पेराइटल कहने का अर्थ है कि यहाँ आपका जो है पेराइटल हो गया और ये हो गया आपका हिस्सा ऑसिपिटल, समझ गए, ऑसिपिटल। तो यही वाला भी हिस्सा ऑसिपिटल का है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है, तो मैंने वही चीज़ बताया कि ओ और पी के बीच में आपके ये लंबवाइड है, ठीक है, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में लंबवाइड हो गया। तो उम्मीद है आपको चारों सुचर्स के बारे में, कोरोनल, सेजाइटल, ठीक है, लंबवाइड और फ्रंटल, चारों के बारे में समझ गए होंगे। बाकी यह डायमीटर दिया गया है कि इस वाले और इस वाले के बीच, दोनों साइड वाले के बीच का कितना डायमीटर है। यह डायमीटर दोनों फ्रंटल वाले का है, ठीक है, फ्रंटल और ऑसिपिटल के बीच में है, समझ गए। तो ये सब आपके डायमीटर को, ये दूरी जो है, ये दूरी हो गया, ठीक है, ये दूरी हो गया इसके बीच, समझ गए। इसी प्रकार से इसके बीच ये वाला हो गया, समझ गए, और ये वाला हो गया। तो ये सब जो है आपके दूरी जो है डायमीटर को बताता है, डायमीटर ये सब है, ठीक है, कि इसके और इसके बीच की कितना दूरी है, इसके सामने वाले का कितना दूरी है, इसके सामने वाले का इसके यहाँ पे कितना दूरी पर है। तो ये सब डायमीटर होता है जो कि आगे आपको पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यह ऑसिपिट है, ठीक है, ये वाला जो आप, ये सामने वाला हो गया, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, यह खोपड़ी का पूरा भाग है, खोपड़ी का ही पूरा भाग है एक बच्चे का। देख लीजिए, इस सामने वाला है, आँख है, मुंह है, नाक है, तो ये सामने वाला है, ये फेस वाला एरिया है। फेस वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक फेस वाला एरिया है, ठीक है, आपके कपाल से लेकर नीचे फेस तक यह फेस वाला एरिया है। फेस से ऊपर वाला जो शुरू होता है और मिड तक जो जाता है वह ब्रो होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन। और ये जो आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो होता है वह पीछे वाला एरिया, मिड से लेकर पीछे वाला एरिया वर्टेक्स होता है। और फिर काफ़ी नीचे से लेकर आपका गर्दन तक जो होता है वह ऑसिपिटो वाला एरिया होता है, समझ गए। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन की बात है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ें है, यहाँ पे देख लीजिए माय डियर, महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है कि सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ठीक है, ये सब डायमीटर है, सेंटीमीटर में पूछता है, समझ गए, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक। अब ये फिगर में आप जो है यहाँ से समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये नंबर वाइज यहाँ पे दिए गए हैं, 1 नंबर 2 नंबर, टोटल कितना है 5 है। तो पाँचों को यहाँ पे नंबर वाइज दे दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर के है। जैसे 1 नंबर पर है सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, है ना, तो 1 नंबर का ये है सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ये वाला हो गया। तो इसके बीच का जो दूरी होगा यानी ऑसिपिटो और ब्रो के बीच में जो होगा वह कितना डायमीटर होगा, 9.5 सेंटीमीटर का, ठीक है।
तो याद रखिएगा, सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटी के बीच 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑसिपिटो फ्रंटल के बीच में 10 सेंटीमीटर, सब सीधा ऑसिपिटो फ्रंटल कहेगा तो 11.5 सेंटीमीटर, मेंटो वर्टिकल कहेगा तो 14 सेंटीमीटर, जो कि सबसे बड़ा यही वर्टेक्स में होता है। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा जो प्रेजेंटेशन में जो होता है वह ब्रो प्रेजेंटेशन होता है, जो कि 14 मेंटो वर्टिकल होता है और यह 14 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। समझ गए। सब मेंटो ब्रैगमेटी का बात करेगा तो 9.5। तो आप लोग देख लीजिए, सब मेंटो और सब ऑसिपिटल दोनों ब्रैगमेटी है, दोनों ब्रैगमेटी है। अंतर क्या है, यहाँ पे मेंटो है, यहाँ पे ऑसिपिटो है। लेकिन मेंटो और ऑसिपिटो, सब ऑसिपिटो सब मेंटो ब्रैगमेटिक 9.5 सेंटीमीटर का सब वाला होगा। एक जो सब ऑसिपिटो फ्रंटल वाला है, तो चूंकि सामने वाला आपका ललाट बड़ा होता है तो उसको 10 सेंटीमीटर याद रखना है। ठीक है। रह गया मेंटो वर्टिकल की बात करेगा तो सीधा सबसे बड़ा होता है जो 14 सेंटीमीटर का, और ऑसिपिटो जो फ्रंटल होता है यह 11.5 सेंटीमीटर का होता है। तो 11.5 वाला एक ही है, ऑसिपिटो और फ्रंटल जो 11.5 है। 9.5 वाला आपका पता है, सब ऑसिपिटो सब मेंटो 9.5 है। सब ऑसिपिटो फ्रंटल की बात करेगा तो 10 सेंटीमीटर, और मेंटो वर्टिकल की बात करेगा तो सबसे बड़ा 14 सेंटीमीटर। तो इसको एक बार दिमाग से देखिएगा, गहरा दिमाग लगा के, तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, टेक्निक बता दिए, आगे चलिए। बात करेगा फीमेल पेल्विस का, तो माय डियर कुल मिलाकर फीमेल पेल्विस 4 प्रकार से होता है। ठीक है ना। मनुष्य में एक होता है गायनिक्वाइड पेल्विस, जो कि इस आकार में इसका जो है खुला जो है इस आकार में खुलता है, और सबसे बढ़िया यही पेल्विस माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए महिला में, गायनिक्वाइड पेल्विस। ठीक है। एंड्रॉयड पेल्विस, जो कि आपके यही एंड्रॉयड पेल्विस होता है, और ये एंड्रॉयड पेल्विस है, यह एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, और यह पेटी पेल्वाइड पेल्विस है। ठीक है। तो आपके सामने में है गायनिकोलॉइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपोइड पेल्विस और प्लेटी पेल्वाइड पेल्विस। ये कुल 4 प्रकार के पेल्विस दिमाग में रखिएगा। अगर कोई एक पूछ दे, ठीक है, तो उसको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। बात करेगा कि आपसे पूछेगा कि पेल्विस में कौन कौन से बोन होते हैं, तो कुल मिलाकर पेल्विस में 3 प्रकार के बोन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। 2 आपके हिप बोन होते हैं, जिसे 2 इनोमिनिएट बोन्स कहते हैं, इसी को हिप बोन भी कहते हैं। 2 हिप बोन होता है। ठीक है, कुल्हे का हड्डी। एक सैक्रम बोन होता है और एक कॉक्सिक्स बोन होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के बोन होते हैं, लेकिन बोन की संख्या पूछेगा तो 4 बोन मिलकर बनाता है। ठीक है, 2 हिप बोन, एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स, कुल 4 होता है। लेकिन अगर प्रकार पूछ दे तो 3 प्रकार के हड्डी मिलकर पेल्विस को बनाता है। समझ गए, जो कि आपके सामने में है। देख लीजिए, यहाँ पे सारा चीज़ें फिगर है, यही पेल्विस होता है। आपके सब दिए गए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार अच्छे से फिगर को देख लीजिएगा। सैक्रम ए वाला जो भाग होता है सैक्रम होता है, पूंछ के जो भाती होता है वह कॉक्सिक्स होता है। समझ गए। और यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, वही आपका क्या होता है, हिप बोन होता है। समझ गए। बाकी देखने के लिए बहुत सारा दिया गया है ज्वाइंट, आप इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का लिंक दे दूंगा। समझ गए। अब आपको यहाँ पे प्रस्तुति प्रेजेंटेशन पूछेगा, तो माय डियर प्रस्तुति का मतलब होता है कि बच्चा किस स्थिति में है। ठीक है, और उसी स्थिति में जन्म भी होता है बच्चे का। तो कुल मिला के 3 प्रकार के आपको जो है माना जाता है। एक होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, एक ब्रीच प्रेजेंटेशन और एक सोल्जर प्रेजेंटेशन। तो सबसे जो अच्छा माना जाता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन के, जिसमें आपका सर नीचे होता है और पैर जो है ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो यह सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन जो माना जाता है वह वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को माना जाता है। बाकी तीनों में से अगर कोई भी प्रेजेंटेशन बच्चा का अगर जन्म के समय है तो वह सिफेलिक प्रेजेंटेशन ही होता है, बट वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इसमें सबसे बढ़िया माना जाता है। समझ गए। और ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ब्रीच में होता यह है नितंब प्रस्तुति, कि बच्चा का जो पैर होता है नीचे की तरफ होता है, सिर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, पैर नीचे होता है तो इसमें जो नितंब होता है कुल्हा वह नीचे ही रहेगा ना, सिर ऊपर होता है, जो कि एक गड़बड़ पोजीशन है। यह पोजीशन ठीक नहीं होता है जन्म के लिए। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया। समझ गए। बाकी यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यही आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, जिसमें सिर नीचा है पैर ऊपर है। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, नितंब नीचा है सिर ऊपर है, जो कि ये गड़बड़ पोजीशन होता है। सोल्जर पोजीशन, जो कि आपके सिर भी मुड़ा रहता है, पैर भी मुड़ा रहता है, और जो सोल्जर होता है वह प्रस्तुति भाग में होता है। तो यही आपका जो है प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और यही है आपका। तो बाकी हम लोग यहाँ पे 7 जो है
देख लिए अच्छा अच्छा टॉपिक्स। आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए PDF डिस्क्रिप्शन में रहेगा। धन्यवाद।